एक समय की बात है, एक बेघर भिखारी था और वह खाने इकट्ठा करता था। उसने यह ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। उसने उस चूहा को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। चुराना है तो अमीरों का खाना चुरा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल लाकर चीज़ें रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो या कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीज़ें रख पाओगे। यह सुनकर उस बेघर आदमी को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी ज़िंदगी चाहेगा? वह बेघर इंसान निश्चित करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा और अपनी इस समस्या का समाधान पूछेगा। इस तरह वह बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्ध को ढूंढने। वह इंसान पूरे दिन यात्रा करता है और शाम को अपने आप को एक धनी परिवार के घर के सामने पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, मैं एक यात्री हूँ, इस इलाके में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ रात बिताने की जगह मिलेगा? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है और रात में जब वे खाना खाते वक्त बातें कर रहे होते हैं तो घर का मालिक उससे पूछता है कि भाई क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे थे? उस गरीब इंसान ने कहा, मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। जब उस घर के मालकिन ने सुना तो उसने ये कहा कि आप हमारी तरफ से भी बुद्धा से एक सवाल पूछ सकते हैं। उस बेघर इंसान ने कहा, बताइए, मैं आपकी तरफ से उनसे ज़रूर पूछूंगा। मालकिन ने कहा, हमारी 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती है। हमें बस पूछना है कि हमें क्या करना होगा कि जिससे वो बोलना शुरू कर देगी। अगली सुबह बेघर इंसान उन्हें आश्रय देने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि वह उनका सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह पहाड़ों पर एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होगा। वह पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। बेघर इंसान जादूगर से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? जादूगर उसे अपने छड़ी में बैठाता है और पहाड़ों को पार कर देता है। जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, मैं जाकर बुद्धा से अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर उस इंसान से आज्ञा करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्धा से पूछे। जादूगर वह बताता है कि पिछले 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है और उसकी शिक्षा के अनुसार अब तक उसे स्वर्ग में चला जाना चाहिए। तो क्या वह बुद्धा से पूछ सकता है कि तो उसे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? वह बेघर इंसान बुद्धा से सवाल पूछने का वचन देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वह पार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से उस नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वो व्यक्ति नदी पार कर रहा होता है तो कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बेघर इंसान ने कछुए से कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और बुद्धा से मैं अपने भाग्य के बारे में सवाल पूछने जा रहा हूँ। यह सुनकर कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? मैं पिछले 5 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे ड्रैगन बन जाना चाहिए। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा ड्रैगन बनने के लिए? वह इंसान नदी पार कराने से कछुए को धन्यवाद करता है और उससे वादा करता है कि वह उसका सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। वह बेघर इंसान बुद्धा को ढूंढने के लिए अपना यात्रा जारी रखता है और आखिरकार वह पहुंच जाता है वहां जहां बुद्धा रहते हैं। वह भिखारी मठ के पास पहुंचता है और एक गहरी लंबी सांस लेकर सोचता है कि आखिर मैं महान बुद्धा से आज मिलूंगा। वह उत्साहित होकर और मठ के अंदर जाता है। वहाँ बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, मैं एक गरीब और बेघर इंसान हूँ और दूर देश से आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। क्या मैं आपसे वे सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा।
वह इंसान हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल थे। उसने बुद्धा से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल है। बुद्धा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस वो ध्यान में बैठे रहे। तब उस बेघर इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा। पहले वह कुछ कछुए के बारे में सोचता है। बेचारा कछुआ 500 सालों से उस गहरी नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। कितनी मुश्किल होगी उसकी ज़िंदगी उस गहरी नदी में। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है, स्वर्ग में जाने की कोशिश में है। वह बेघर इंसान सोचता है कि 1000 साल तो बहुत लंबा समय होता है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। वह सोचता है कि बिना कुछ बोले वह लड़की कैसे अपनी पूरी जिंदगी जिएगी, यह तो क्रूरता और पाप है। फिर वह अपनी तरफ देखता है और सोचता है, मैं तो एक बेघर भिखारी हूँ, मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ, मुझे इसकी आदत है। मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उन लोगों का वह सब कुछ बदल जाएगा यदि उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब उसने दूसरों की समस्या की ओर देखना शुरू किया तो उसकी खुद की तकलीफ कम दिखने लगी तथा उसने तीनों सवालों का पूछने का आदेश लिया। गरीब इंसान ने बुद्धा से कछुए के बारे में पूछा। बुद्धा ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा। वह जादूगर हमेशा अपनी छड़ी अपने पास रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता। उसकी छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। और बेघर इंसान ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्धा ने कहा, वह लड़की जरूर बोल पाएगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्न के उत्तर पाकर वह बेघर इंसान बहुत ही खुश था और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहाँ से चल देता है। रास्ते में वह उस कछुए से मिलता है और कछुए से कहा, तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर से बेशकीमती मोती थे जो कि वह गहरे समुद्र से मिलते हैं। वह उस बेघर इंसान को दे देता है और कछुआ उस बेघर इंसान का धन्यवाद करता है और ड्रैगन बनकर वहाँ से उड़ जाता है। अब वह इंसान उस जादूगर से मिलता है और बड़े ही पहाड़ी में उसे कहता है, आपको बस अपनी छड़ी जमीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनने के बाद वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर इंसान को दे देता है और स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। अब उस बेघर इंसान के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की छड़ी भी थी। वह उसने जादू की छड़ी में बैठकर उस परिवार के पास जाता है जिनसे उन्हें रात में रुकने का आश्रय दिया था। वह परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जवाब की उम्मीद करने लगे। बेघर इंसान उन्हें बताता है कि आपकी बेटी जरूर बोल पाएगी जब वह अपने जीवन साथी से मिल पाएगी। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आई और बोली, क्या वह वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी आया था? वह लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वह उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं, वही उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उस लड़के और लड़की की शादी कर दी और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।